क्रिकेट में बॉल लगने की दर्द आज भी दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा दर्द होती है जब ऐसा इंपॉर्टेंट बड़ा मैच सेमीफाइनल वन साइडेड हो जाए। साउथ अफ्रीका, इससे अच्छा यार आप ना ही आते सेमीफाइनल में। मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गंदी कप्तानी अगर किसी ने की है तो उसकी ट्रॉफी आप मार्करम को दे दें। इतनी गलतियां मैं आपके सामने आज ब्रेक डाउन करूंगा साउथ अफ्रीका की। मतलब क्या ये वही साउथ अफ्रीका की टीम थी जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी थी, जिनको रेड हॉट फेवरेट कहा जा रहा था? शायद अगर इंडिया कल क्वालिफाई कर गई तो फिर भी लोग ये बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका इंडिया को भी दोबारा हरा देगी। लेकिन ये साउथ अफ्रीका की टीम, अगर इनको चोकर्स कहा जाता है तो शायद वो वर्ड इन पे ही सूट करता है। मतलब आपने ओखे सोखे होके स्टर्ब्स और मार्को येंसन की पार्टनरशिप की बदौलत 170 बोर्ड पे लगा दिया। थोड़ा सा आपको मैंने चांस दिया मिड इनिंग्स में कि आपको थोड़ी सी एक फाइट शायद नजर आए। बड़े मैच का प्रेशर होता है, सेमीफाइनल, नॉकआउट। लेकिन जिस तरह की शुरुआत टिम साइफर्ट और फिन एलन ने प्रोवाइड की, इन दोनों पे तो अभी मैं बात करूंगा। मेरा सवाल आपसे यह है, कितने अरसे से आप देख रहे हैं इन दोनों को ओपनिंग करते हुए? न्यूजीलैंड से हो गए हैं ना आपको बहुत ज्यादा महीने, आपको हो गए हैं ना साल देखते हुए कि यही दोनों ओपन करते हैं। और जब ये फेल होते हैं तब भी करते हैं। यार ये टीमें इतनी प्रोफेशनल हैं कि अपने प्लेयर्स को फेल होने के बावजूद ये बैक करती हैं उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे। हमने कितनी दफा देखा कि टिम साइफर्ट ऊपर से तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, लेकिन उनकी जगह कभी नहीं छेड़ी गई। फिन एलन तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, लेकिन इनकी जगह कोई छेड़ता ही नहीं है। यानी आज पावर प्ले के अंदर ही 100 करके न्यूजीलैंड ने यह गेम साइड पे लगा दी थी। और वहां मार्करम ने भी पूरी कोशिश की हुई थी कि वो कुछ क्रिएटिव डिसीजन नहीं करेंगे, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करेंगे। टिपिकल गंदी कप्तानी जो अक्सर हमें क्रिकेट में नजर आती है, आज मार्करम की तरफ से वो थी। हालांकि फिन एलन ने सारे प्लान फेल किए, लेकिन शायद उनको शुरू में रोका जा सकता था। कैसे रोका जा सकता था? पहला ओवर ऑब्वियसली मार्को येंसन ने किया, दूसरा ओवर रबाडा ने किया, तीसरा ओवर मतलब तीसरे एंड पे लुंगी गिडी आते हैं, फिर कॉर्बिन बॉश आते हैं। एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी आपको पावर प्ले के अंदर कि आप कोई भी फास्ट बॉलर ले आओ, कीवी बैटर्स आपको आज चार्ज करेंगे। उनको बॉल फुटबॉल नजर आ रहा है, वो आपके स्लो बॉल को भी पिक कर रहे हैं, वो आपके बैक ऑफ द हैंड को भी पिक कर रहे हैं, वो आपके कटर्स को भी पिक कर रहे हैं। ये पावर प्ले में चीज तय हो गई थी। बल्कि पावर प्ले तो बहुत ज्यादा लेट है, ये शायद पहले 3, साढ़े 3, 4 ओवर्स में चीज तय हो गई थी। साउथ अफ्रीका का 3 ओवर के बाद एक जो वाहिद चांस था गेम में शायद थोड़ा सा वापस आने का, वो ये था कि आप चुप करके ना ये बॉल दे देते महाराज को, क्योंकि महाराज ने काफी दफा इनको कम बैक करवाया है जब इनको मार पड़ती है। लेकिन मैचअप एक ऐसा वर्ड आ गया क्रिकेट में जो कॉमन सेंस कप्तानों की ना खत्म हो गई है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल मैकुंची की तरफ से भी देता हूं। न्यूजीलैंड के ऑफ स्पिनर, उन्होंने दूसरे एंड से नई बॉल कराई, मैकोंकी जो भी उनकी प्रोनाउंसिएशन है। एक ओवर में वो 2 विकेटें लेते हैं और दोनों विकेटें उनकी लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट थी। एक उन्होंने आउट किया क्विंटन डिकॉक को, फिर उन्होंने आउट किया रिकेल्टन को। उसके बाद मतलब ही वाज ऑन ए हैट्रिक, और उसके बाद सेंटनर ने उनको ओवर ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ऑफ स्पिनर को अब ज्यादातर डाला जाता है खब्बे के आगे। लेकिन ये कौन सा कानून है कि अगर राइट हैंडर आ जाएगा तो ऑफ स्पिनर बॉल नहीं कर सकता? मतलब उसके बाद नीचे डेविड मिलर भी आया जिसको सेंटनर खुद प्रेफर कर रहे थे बॉल करना, वहां पे भी वो मैकोंकी को नहीं लाए। मतलब क्या सकलैन मुश्ताक दुनिया के अजीम ऑफ स्पिनर रहे हुए हैं, क्या वो राइट हैंडर को आउट नहीं करते थे? क्या वो लेफ्टी को आउट नहीं करते थे? करते थे ना। मुथाया मुरलीधरन नहीं आउट करते थे? करते थे ना। सईद अजमल नहीं आउट करते थे राइटी लेफ्टी दोनों को? करते थे ना। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। और मुझे सेंटनर का वो डिसीजन समझ नहीं आया, क्योंकि आपने 170 करवा दिया, पार्टनरशिप लग गई मार्को येंसन की, पार्टनरशिप लग गई स्टर्ब्स की। तो क्या फायदा एक ऐसे बॉलर का जो कि एक टाइम पे ही वाज ऑन ए हैट्रिक, लेकिन आपने उसको बचा के रखा, यार इसका ये मैचअप नहीं बनता। तो ऐसे मैचअप्स का क्या फायदा? और ये न्यूजीलैंड टीम की मैं बात कर रहा हूं, सेंटनर की मैं बात कर रहा हूं। आपके जो पाकिस्तान के कोच हैं माइक हेसन, वो भी न्यूजीलैंड से ही है ना। और आपको क्या T20 वर्ल्ड कप में ऐसे ही कुछ अजीब से मैचअप नहीं दिखे कि उस्मान तारिक 1 ओवर कर रहा है, 2 विकेटें ले रहा है, दोबारा नहीं आ रहा। साइम अयूब 1 ओवर कर रहा है, 2 विकेटें ले रहा है, दोबारा नहीं आ रहा। फिर उस्मान तारिक आ रहा है, 1 ओवर कर रहा है, 1 विकेट ले रहा है, लेकिन आगे नहीं आ रहा, दोबारा अगला ओवर करने नहीं आ रहा। ये चीजें नहीं आपने देखी है ना। तो ये मैचअप के मैं कोई बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं हूं, मतलब मैचअप काम करते हैं, लेकिन मैं मैचअप को जितनी इंपॉर्टेंस देता हूं उससे थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बेसिक क्रिकेट की सेंस होनी चाहिए, जिसको क्रिकेट की आई कहते हैं। आपको स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन होना चाहिए। और आज वही गलतियां मार्करम ने भी की हैं। अगेन हैं तो ये गोरे, ये मैचअप इनके
गिट्टे गोडों में बैठा हुआ है, ये उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। फास्ट बॉलर ऊपर से मार खा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ने बॉल ही नहीं दी महाराज को, और तब दी पावर प्ले के बाद जब मैच बिल्कुल साइड पे हो गया था। 9 विकेटों से न्यूजीलैंड ये मैच जीता है। फिन एलन, मेरा ख्याल है 33 बॉलों पे 100, न्यूजीलैंड की क्रिकेट की हिस्ट्री में ये पहले नंबर पे 100 लिख लो, इसकी इतनी अहमियत है 100 की। हालांकि गंदी फील्डिंग, गंदी अप्रोच, गंदी कप्तानी आपको साउथ अफ्रीका की तरफ से नजर आई है, बट अगर आप उनके नामों को भी देखो ना, मार्को येंसन 2.5 ओवर्स 53 रन, और ये हम किस मार्को येंसन की बात कर रहे हैं? उस मार्को येंसन की बात कर रहे हैं जो आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरा था, जिसने ऊपर से 55 रन कर दिए थे। और जब आप एज एन ऑलराउंडर, आपकी पहले बैटिंग आ गई है, आपने ऊपर से 50 लगा दी है, फिर बॉल के साथ ना आप एक डिफरेंट एनर्जी के साथ मैदान में उतरते हैं। उसने मार्को येंसन को नहीं छोड़ा। आप क्वालिटी देखो, उनकी टीम में कागिसो रबाडा, उसको भी नहीं छोड़ा। लुंगी नगीडी 2 ओवर में 22, वो साउथ अफ्रीका का इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर था, उसको नहीं बख्शा। आप कॉर्बिन बॉश को देख लो, पहले ओवर में 22 पड़ा। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो 2 ओवर 35 ओवरऑल, उसको भी नहीं बख्शा। तो फिन एलन, और ऑब्वियसली इसमें आप टिम साइफर्ट का भी रोल देखेंगे, लेकिन ज्यादा बात मैं फिन एलन की इसलिए कर रहा हूं कि भाई उसका 100 है 33 बॉलों पे, और 8 छक्के 10 चौके। और जहां तक मुझे याद है, इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप पे इन्होंने 2 दफा 3 रन भी लिए हैं। क्या जरूरत है मतलब 3 रन लेने की? 4 ओवर्स में 48, 49, 50 होने वाला है, स्टिल देवर पुशिंग फॉर 3 रन। मतलब एक आधा चौका आ जाता। ये हमें सीखने की जरूरत है इन टीमों से। मतलब उनका पावर प्ले अच्छा चला गया है, वो अगली बॉल पे, अगले ओवर की पहली दूसरी बॉल पे उन्होंने बाउंड्रीज ले लेनी है, ये सबको पता है। स्टिल वो 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं 3 में। क्या जरूरत थी? क्योंकि स्टार्ट ही बड़ा अच्छा हो गया था, स्टिल वो पुश कर रहे थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी बदौलत ये टीमें फाइनल में आती हैं। ये प्रोफेशनलिज्म होती है कि वो लाइट नहीं लेते। थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं इस गेम को ब्रेक डाउन करने के लिए। आप भी कहेंगे यार इतने मिनट के बाद ये शुरू से शुरू कर देता है, लेकिन हमारा तरीकाकार ये है। अच्छा, इस विकेट पे न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, जो कि हर लिहाज से ठीक फैसला था। आज अगर न्यूजीलैंड ये गेम हार भी जाती ना, फिर भी ये ठीक फैसला था, क्योंकि कलकत्ता एक साइड की बाउंड्री बहुत ही छोटी है, दूसरी साइड की थोड़ी मीडियम साइज है, बहुत बड़ी ग्राउंड नहीं है कलकत्ता की, और यहां पे जल्दी सनसेट होता है जिसका मतलब है कि ड्यू बहुत जल्दी आती है। और जब ड्यू जल्दी आती है तो आपकी कोशिश होती है कि आप यहां पे पहले बॉलिंग करें और बाद में आप बल्लेबाजी करें। उस दिन हमने वेस्ट इंडीज को भी देखा, उनको भी इंडिया के खिलाफ इसी मैदान में कलकत्ता में बड़ी मुश्किल हुई थी, दूसरे एंड में अच्छी खासी ड्यू आ गई थी। तो टॉस का डिसीजन बेहतरीन था। ऊपर से शुरुआत न्यूजीलैंड को ऑब्वियसली बड़ी अच्छी मिल गई। क्विंटन डी कॉक पहली विकेट थे, एंड ऑब्वियसली क्विंटन डी कॉक की जब आपको विकेट मिल जाती है ना, तो फिर आप थोड़ा सा चढ़ते हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको दोबारा से दिखना शुरू हुए हैं। बॉल अच्छी मिडल भी हो रही है। आज ऑब्वियसली एक छक्का एक चौका, बॉल मिडल भी हो रही थी, लेकिन आप मैकॉन्की भाई की तारीफ करें जिन्होंने आउट किया, फर्गसन ने कैच पकड़ा, फिर रिकेल्टन आते हैं 1 डाउन, जिनको हम ओपन करते हुए देखते हैं, 2 बॉलों पे 2 विकेटें। सो न्यूजीलैंड ने ऊपर से ऑब्वियसली स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, स्पेशली जब मैकॉन्की वाज ऑन ए हैट्रिक, तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका चोक करेगी, और थोड़ा सा रीबिल्ड होता था और फिर एक आधी कोई विकेट आ जाती थी। नीचे ब्रेविस और डेविड मिलर के आउट होने के बाद वहां पे तो कमर ही टूट गई थी। टू बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये 100 भी नहीं करेंगे, क्योंकि 77 पे 5 आउट थे, और वहां पे फिर मैजिक क्रिएट होता है। वहां पे पार्टनरशिप लगती है स्टर्ब्स और मार्को येंसन की। स्टर्ब्स ने किया 29 और मार्को येंसन की आप जितनी तारीफ करें कम है। 5 छक्के 2 चौके, 30 बॉलों पे 55। अब आप ये ना देखें कि 30 बॉलों पे 55 कोई इतनी इंपैक्ट वाली नॉक नहीं है। अगर आपने एक एक बॉल देखी है, थोड़ा सा इंटेंट कम था, इतने ज्यादा लोगों ने ये मैच नहीं देखा क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की टीम नहीं थी, लेकिन अगर आपने एक एक बॉल देखी है, आप मैच का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि कितने अच्छे तरीके से मार्को येंसन ने अपनी शॉट्स खेली और रन निकलवाए। आसानी से मिले नहीं रन, करते कराते आखिर में ये 169 पे आ गए, 170 का टारगेट। और अगेन मेरा यहां पे गिला सेंटनर के साथ है कि यार एक बॉलर अगर हैट्रिक पे था, आप उसको बॉल नहीं दे रहे। मेरी समझ में ऐसे सैंपल साइज नहीं आते, सीधी सी बात है, ऐसा मैचअप मेरी समझ में नहीं आता। इनकी तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग अगर किसी ने की है तो आज दोबारा वो रचिन रविंद्रा ने की है। और रचिन रविंद्रा बैटिंग में ऑब्वियसली उनके 11 बॉलों पे 13 रन की इतनी कोई खास आज वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट वाज फिन एलन शो, लेकिन नोट आउट थे। ऑलराउंडर ऑब्वियसली हम उनको कहते हैं, ऑलराउंडर ही हैं रचिन रविंद्रा। आई विश के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कभी रचिन रविंद्रा जैसा प्लेयर आए। मैं लाइव बैठा हुआ था, मैं लाइव में भी यही बात कर रहा था, ऐसे प्लेयर्स हमारी क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी हैं। रचिन रविंद्रा जैसे प्लेयर, मैं लाइव में बैठा हुआ था, हम जिक्र कर रहे थे रचिन रविंद्रा, शुभमन गिल, ब्रेविस को आप ले लें, हैरी ब्रुक को ले लें। इस लिस्ट में कोई पाकिस्तानी प्लेयर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ नेचुरली बता रहा हूं।
नहीं आ रहा मेरे दिमाग में कोई प्लेयर। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारी क्रिकेट को आगे लेके जाना है। ये हमारी क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। इतना मजा आता है रचिन रविंद्रा की बल्लेबाजी देख के। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मेरी दुआ इनके साथ है कि ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज्यादा रन्स करें। बस हमारे अगेंस्ट ना चला करें, हमारे अगेंस्ट ना कोई चले, लेकिन ओवरऑल आप जब भी खेलो आप रन्स करो। लेकिन यार पावर प्ले में ही ये तय हो गया था कि साउथ अफ्रीका नहीं ये मैच जीत सकती। बहुत ही माठी कप्तानी, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं। पहला ओवर महाराज का ठीक गया था, आई थिंक यू वेंट फॉर 7 रन्स, ठीक गया था पहला ओवर। वही अगर आप उसको पावर प्ले में करवा देते शायद आपको अर्ली ऑन एक विकेट मिल जाती। वो कमेंट्री में बैठे हुए थे टेम्पा बाबूमा, बड़ा मुझे अफसोस हो रहा था उनकी आवाज सुन के। शुरू में ही वाज वेरी एक्साइटेड कि टेस्ट मैच वो जीते हुए हैं और अब T20 वर्ल्ड कप का एक चांस उनके पास था। आगे ODI वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया में आ रहा है, तो एक माइंड में चीज आ रही थी कि टेस्ट मैच वो जीते हैं, T20 भी जीत सकते हैं, फेवरेट्स थे। और आगे वनडे वर्ल्ड कप अगर आपके घर में है तो आपका चांस ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा ही कंसीडर होता है। लेकिन अगर किसी पे चोक का वर्ड सूट करता है ना, इट हैज टू बी साउथ अफ्रीका। बॉडी लैंग्वेज वाज सो पुअर, इतनी गंदी बॉडी लैंग्वेज। मुझे तो इनका कोच नहीं समझ आता। उस दिन अफगानिस्तान वाली गेम में भी इसका यही हाल था कोच का कि वो पंजाबी तो कहते ने ना रूसी फूफी वर्गा मुंह बना के बैठा होंगे। कोई चौका छक्का पड़ जाए, कोई इमोशन का इजहार नहीं करता, ना किसी से बात करता है। वो सेम झलक मुझे जनूबी अफ्रीका की टीम में आज नजर आई है। 3-4 ओवर्स के बाद जब उनको मार पड़ना शुरू हुई है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कप्तान किसी को बैक नहीं कर रहा, कोई लड़कों को ये नहीं कह रहा कि बॉयज इट्स ओके, हमें गिव अप नहीं करना। कोई एनर्जी ही नहीं थी। मतलब जैसे 3-4 ओवर में साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की फैमिलीज आई हुई थी, उनके ऊपर कैमरा जा रहा था, वो उदास बैठे हुए हैं, फैंस उदास बैठे हुए हैं। 3-4 ओवर्स में उन्होंने गिव अप कर दिया था। तो फिर जब आप इतनी जल्दी गिव अप करोगे ना, तो ऐसा मैच हारना वन साइडेड भाई आप डिजर्व करते हैं। मतलब 13वें ओवर में सेमीफाइनल एंड हो गया यार, मतलब मजा ही नहीं आया। आई होप कि कल जो दूसरा सेमीफाइनल है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वानखेड़े मुंबई में, वो एक कांटेदार मुकाबला हो और हमें मजा आए एक क्रिकेट मैच देखने का। न्यूजीलैंड को कौन सी टीम ज्वाइन करेगी फाइनल में, ये कल डिसाइड हो जाएगा। इंडिया ऑब्वियसली अपने घर में खेल। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।